वो पैसा देवेला। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब मात्र 1 से 2 लेक्चर शेयर थियरी में, जो एप्लीकेशन ऑफ शेयर थियरी है उसमें चलने वाले हैं। उसके बाद लगभग सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए और इसके बाद स्टार्ट होगा रिलेशन। लेकिन उससे पहले जो एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी रिलेटेड सवाल जो टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, तो उसमें शेयर थियरी से जितने प्रश्न होते हैं एनडीए में भी, वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्यूशन के थ्रू, मतलब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको जो अरिहंत पब्लिकेशन है, फिर जो लूसेंट पब्लिकेशन है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी 2-4 लेक्चर और लगेंगे। सो अभी देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बहुत नॉर्मल है, इजी है, इजी वे में समझिए मेरे दोस्त। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में विभिन्न भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पाया गया। मतलब 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया, उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पाए गए। केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश बोलने वाले 18 स्टूडेंट थे। केवल अंग्रेजी, किंतु हिंदी नहीं। अंग्रेजी बोलने वाले थे लेकिन हिंदी नहीं बोलने वाले 23 थे, 23 थे। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों बोलने वाले 8 थे। अंग्रेजी 26, जो अंग्रेजी बोलते थे वो 26 थे। केवल अंग्रेजी वाले यहाँ पे 18 हैं, ये भी समझना। अभी फिगर के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूंगा। संस्कृत 48, संस्कृत और हिंदी 8, फिर उसके बाद कोई भाषा नहीं बोलने वाला 24। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ रहे थे। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेजेज वर फाउंड टू बी द इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24. Find how many students were studying Hindi, how many students were studying English and Hindi. देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग कहिएगा कि हलवा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए आप देखिए, समझाएंगे, समझिएगा। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, बहुत नॉर्मल है। देखो मेरे यार, क्या क्या है सो समझना है। यहाँ पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो ये मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या क्या है सो समझाएंगे। इसमें कितने भाषाएं, अंग्रेजी, ई लिखते हैं इंग्लिश, मतलब ई फॉर इंग्लिश, फिर उसके बाद हिंदी, एस फॉर हिंदी, आई एस फॉर संस्कृत। अब इतना हो गया मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। ए बी सी मानेंगे, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी मान लिए। आप समझना 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, मतलब सर्वे कितने स्टूडेंट पे किया गया, 100 स्टूडेंट पे। कहने का मतलब जब हम सॉल्यूशन में देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट पे, यानी टोटल, मतलब देखो इसको, इस सब अंदर वाला को और बाहर वाला जो यूनिवर्सल सेट है सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना होगा, 100, जो कि एनएस दर्शाता है कि 100 स्टूडेंट पूरे सर्वे में हैं या थे। फिर उसके बाद जो कि मतलब विभिन्न भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी उसमें, तो कह रहे केवल अंग्रेजी बोलने वाले 18। देखो मेरे दोस्त, मतलब कि ये जो दर्शा रहा है सर्कल, यानी वृत्त, ये वृत्त दर्शा रहा है इंग्लिश बोलने वाला। लेकिन इंग्लिश में भी देखो डी को लोगे तो डी क्या दर्शा रहा है कि इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है। जी को लोगे तो जी दर्शा रहा है कि इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, संस्कृत भी बोलता है। ई क्या दर्शा रहा है कि इंग्लिश भी बोलता है और संस्कृत भी बोलता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं केवल अंग्रेजी 18, यानी केवल अंग्रेजी ए दर्शा रहा है। ए क्या दर्शा रहा है कि केवल इंग्लिश बोलता है, यानी ए बराबर यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 18। अंग्रेजी किंतु हिंदी नहीं, 23। देखो मेरे दोस्त, अंग्रेजी बोलता है लेकिन हिंदी नहीं बोलता है, ये तो और नॉर्मल है। तो बताओ, देखो अंग्रेजी बोलता है लेकिन हिंदी नहीं, तो डी क्या दर्शा रहा है कि अंग्रेजियों बोलता है, हिंदियों दर्शा रहा है। फिर जी क्या दर्शा रहा है कि अंग्रेजी भी बोलता है, हिंदी भी दर्शा रहा है, क्योंकि देखो तो ये हिंदी में भी गया है कि ना जी। लेकिन ए दर्शा रहा है केवल इंग्लिश और ई दर्शा रहा है इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं, मतलब हिंदी वाला को नहीं लेना है, संस्कृत बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला को ले भी सकते हैं।
तो ई क्या दर्शा रहा है कि इंग्लिश बोलता है, संस्कृत है, ये दर्शा रहा है केवल इंग्लिश। तो यानी ए और ई यहाँ पे होगा। तो ए प्लस ई बराबर क्या है, तो देखो 23 है, यानी 23। अंग्रेजी और संस्कृत बोलने वाले 8। तो देखो मेरे फ्रेंड्स, अंग्रेजी और संस्कृत बोलने वाले 8। तो अंग्रेजी और संस्कृत, तो ई क्या दर्शा रहा है, ई दर्शा रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है और संस्कृत बोल रहा है। जी भी दर्शा रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है। यानी ई प्लस जी बराबर कितना है, अंग्रेजी और संस्कृत बोलने वाले 8, 8 बढ़ देंगे, अंग्रेजी 26। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, अंग्रेजी का 26 था, अंग्रेजी सब है, सब अंग्रेजी बोलता है। यानी ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई, यानी यहाँ पे ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई बराबर कितना है, तो 26। फिर संस्कृत 48। तो संस्कृत क्या है मेरे दोस्त, ये है, यानी सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। यहाँ पे संस्कृत कह रहा है, तो सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ बराबर कितना है, तो 48, यानी 48। अब संस्कृत और हिंदी 8। अब देखो मेरे दोस्त, संस्कृत और हिंदी, तो हिंदी ये है और संस्कृत ये है। तो देखो, तो संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में जी और एफ आया ना, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, जी प्लस एफ बराबर कितना, जी प्लस एफ, यानी संस्कृत और हिंदी 8। कोई भाषा नहीं तो 24। तो कोई भाषा नहीं 24 है, तब कोई भाषा नहीं बोलता है। तो देखो मेरे दोस्त, पूरा स्टूडेंट 100 है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये दर्शा रहा है कि कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है। तब पूरा मतलब इसको भी, बाहर वाला को भी जोड़ के 100 है। आई बोलने वाले लोग हैं, तो नहीं बोलने वाले लोग, यानी 100 में से इतना को जोड़ के घटा देंगे तो 24 के बराबर होगा। मतलब समझो, एनएस में से आप घटा दोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आप प्लस जी, इतना को घटा दोगे तो 24 के बराबर होगा, जो कि आपका यहाँ पे 24 है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर में कितने विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे थे। आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी। तो हिंदी मेरे दोस्त देखो, यहाँ पे ये दर्शा रहा है, यानी बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। यानी पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी बराबर वाट, ये दिखाना है आपको। और फिर कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ रहे थे। देखो मेरे दोस्त, ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, तो डी प्लस जी निकालना है। डी प्लस जी बराबर वाट, नॉर्मल है, बहुत इजी है। देखो अब निकालते हैं, सॉल्यूशन इसके करते हैं। चूंकि आप यहाँ पे सबसे पहले इतना निकालना है आपको, तो हम सबसे पहले सबका मान निकाल लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, इंडिविजुअल यानी अलग अलग। तो इतना। अब देखो मेरे दोस्त, ए बराबर 18 है, तो ए का वैल्यू आप मतलब कि मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो, बस। अब देखो इसको सिक्स्थ मान लो। अब देखो ए का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर आप खुद लिख लीजिएगा, ऑन द पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ए का मान 18 रखोगे, तो ये 18 को उस साइड भेजोगे, तो ई का मान 23 में से 18 जाएगा, तो 5 बचेगा। यानी ए का मान मेरे भाई आपका आ जाएगा 5। अब देखो आगे, अब मान लो ई प्लस जी बराबर 8 है। क्या है, ई प्लस जी बराबर 8। तो आप बताओ, ई प्लस जी बराबर 8 है यहाँ पे। तो एक और काम करते हैं, आप देखो इतना, यानी सही है। तो अब एक काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सो समझिएगा, केवल अंग्रेजी ए 18। तो ई का मान कितना निकल गया, ए का वैल्यू 18 पुट किए, तो ई का ना मान निकला। ई का मान निकला कितना, 18 में से 23 जाएगा 5, तो ई के जगह भरेंगे। ए का वैल्यू 18 है, तो 18 भर देंगे। अब देखना मेरे भाई, अब ई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो ई का वैल्यू निकला 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे, तो इस 5 को उस तरफ ले जाओगे, तो जी का मान 5 8 में से 5 जाएगा, 3 निकलेगा। यानी जी का वैल्यू यहाँ पे 3 भर देंगे। अब देखो, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है, ई का निकाल लिया हमने, जी का निकाल लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए
कि यहाँ पे आपको जी एफ है, तो जी का वैल्यू देखो, जी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, तो लिखेंगे जी का वैल्यू, जी का मान इक्वेशन 5th में रखने पर, तो जी का वैल्यू 3 है, तो 3 पुट करोगे तो एफ का वैल्यू 8 में से 3 जाएगा 5, यानी एफ का वैल्यू जो है 5 निकल जाएगा। अब देखो आगे मेरे दोस्त, आप मान लो यहाँ पे कि आपका ए का वैल्यू, ई का वैल्यू, एफ का वैल्यू, जी का वैल्यू निकल गया, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए डी जी ई, तो ए का वैल्यू आप तो जान रहे हो, जी का वैल्यू आपने निकाल लिया, ई का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। देखना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में ए जी ई का मान रखने पर, तो ए का मान 18 और जी का मान कितना है 3, तो 18 में 3 जोड़ोगे क्योंकि जोड़ना है, तो 21, या 21 में ई का वैल्यू 5 जोड़ोगे तो 26, और 26 में से इधर जाओगे तो 26 घटाओगे तो डी का मान 0, यानी डी का वैल्यू 0 भराएगा। डी का भी निकल गया। अब मेरे दोस्त देखना, अब किस चीज का निकालेंगे हम, सी का, तो देखो इक्वेशन 4th में आपका ई का वैल्यू निकाल लिए हो आप है, और जी का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला, एफ का वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल लिया, तो लिखना है कि इक्वेशन 4 में ई जी एफ का मान रखने पड़ता है। ई का मान देखो 5, तो 5 रख दिए, जी का मान 3, यहाँ पे 3, तो 5 3 8, एफ का मान है आपका कितना 5, तो 5 3 8 5 13, तो 48 में से 13 घटाओगे तो बचेगा सी का मान 35, यानी यहाँ पे 35 35 पुट करेंगे। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो एन एस माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर 24 है, तो एन एस का वैल्यू है 100, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 6th में हम अगर जो रखेंगे किसका किसका मान, ए सी डी ई एफ जी का मान रखेंगे तो बी का निकल जाएगा। तो देखो एन एस का वैल्यू 100 हम भर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, और ए जोड़ ए नहीं, एक बी को पहले लिख देंगे क्योंकि बी का मान निकालना है और 100 का मान तो निकल गया है। तो ए का मान देखो 18, तब मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, आपको समझना है, 18 जोड़ सी का वैल्यू 35, तो 18 में 35 जोड़ोगे तो कितना पूरेगा 43 10 53 है, उसमें 0 जोड़ोगे तो 53, फिर उसके बाद 5 जोड़ोगे 53 में तो 58 में 5 जोड़ोगे तो 63, और 63 में 3 जोड़ोगे तो 66, यानी 66 हो गया बराबर आपका 24। अब देखो, अब मतलब 100 माइनस बी माइनस 66 बराबर 24, 100 में से 66 तुम लेस करोगे तो देखो मेरे भाई ऊपर लिख रहे हैं कितना बचेगा 34, माइनस बी या बराबर 24। आप बी को उस तरफ भेजोगे, 24 को इस तरफ लाओगे, तो देखो मेरे दोस्त ये वाला इतना समय के लिए लिख दिए हैं, अब आप उतार सकते हैं, मिटाते हैं, तो देखो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा b बराबर 34 में से 24 जाएगा तो 10, यानी v का वैल्यू फाइनली कितना निकल गया 10। तब देखो इतना ऐसे छोड़ दिए, फिर मिटाते हैं। अब हमको बताओ कि सबका हमने मान निकाल लिया, तो हमको पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये, इजी वे में निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, तो जोड़ो, b का वैल्यू 10 प्लस डी का वैल्यू 0 प्लस एफ का वैल्यू 5 प्लस जी का वैल्यू 3, 10 5 15 3 18, मतलब ये पहला जो आंसर आया 18 आया, यहाँ पे रेड से दर्शा देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा, ये कितना आया 18। तो इसका मतलब 18 दर्शा रहा है कि कितने विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे थे, यानी हिंदी पढ़ने वाला जो विद्यार्थी था 18 था। अब देखो डी प्लस जी, यानी सेकेंड क्वेश्चन था कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ रहे थे, तो डी का मान देखो क्या है मेरे दोस्त 0, प्लस जी का मान क्या है 3, तो यानी जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 0 में 3 जोड़ोगे तो 3, मतलब समझो यानी 3 विद्यार्थी उसमें ऐसे थे जो अंग्रेजी भी पढ़ रहे थे और हिंदी भी पढ़ रहे थे। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट ब्रदर को।